नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे पुनीत कुमार राय जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से रीतिकाल के संदर्भ में भाग 1 और भाग 2 रीतिकाल की वीडियोस में हमने रीतिकाल के विषय वस्तुओं को बहुत कुछ पढ़ लिया था। आज भाग 3 के अंतर्गत हम रीतिकाल के कुछ और महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को देखेंगे जो कि आपकी हिंदी की विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। ये पुस्तक भी बहुत उपयोगी है परीक्षा की दृष्टि से, और जो मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताती हूँ वो विगत किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो उसी के आधार पर हम तैयारी करेंगे। तो यदि आप भी हिंदी विषय से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो रीतिकाल का भाग 1 और भाग 2 अवश्य देख ले। वीडियो लिस्ट में मैंने वो लिंक आपको दे रखा है, वहां से जाकर आप उसे पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी आदिकाल और भक्तिकाल से संदर्भित वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आज हम रीतिकाल के भाग 3 के अंतर्गत कुछ और महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को देखेंगे। चैनल पर यदि पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार की वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज रीतिकाल में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जैसे बिहारी सतसई की सर्वप्रथम काव्यात्मक टीका करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध है कौन? ठीक है, या फिर बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर किस कवि ने सवैया बनाया है? तो वो थे कवि कृष्ण कवि। कौन थे? कृष्ण कवि, जिन्होंने बिहारी सतसई की सर्वप्रथम काव्यात्मक टीका लिखी। ठीक है, और साथ साथ ये जो बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहों पर उन्होंने क्या लिखा? सवैया बनाया। प्रत्येक दोहे पर किसने? तो कृष्ण कवि ने। आगे, छवि सो फबी शीस किरीट बनियो रुचि साल हिये बनमाल लसे, ये भी पंक्तियां किसकी है? कृष्ण कवि की है। इनके से विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। क्या कह रहे हैं कि विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी भाषा लिखने में, ठीक है, और विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी इनमें अपूर्व है। घनानंद के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य शुक्ल जी का। घनानंद के संदर्भ में जो कहते हैं कि विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा ये लिखते थे, साथ साथ विशुद्धता के साथ क्या थी? इनमें प्रौढ़ता भी थी, माधुर्य भी थी। किसमें? घनानंद में, ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं। वही प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह भी कथन शुक्ल जी का है, जो कहते हैं कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक क्या हुआ? नहीं हुआ। दावा रखने वाला ब्रजभाषा में दूसरा कोई भी कवि ऐसा नहीं हुआ। घनानंद के संदर्भ में कह रहे हैं शुक्ल जी। वही ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। क्या कह रहे हैं कि ये साक्षात रस मूर्ति, कौन? घनानंद। ठीक है, घनानंद को कह रहे हैं शुक्ल जी कि ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। स्तंभों में इनको गिना है घनानंद को। किसने? तो शुक्ल जी ने। रीतिकाल का कौन सा कवि दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी था? कौन था? तो घनानंद थे। घनानंद क्या थे? रीतिकाल के कवि थे। और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले, कौन? मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में ये क्या थे? मीर मुंशी थे। कौन? घनानंद। वही घनानंद की प्रेमिका नाम क्या था? तो घनानंद की जो प्रेमिका थी उसका नाम था सुजान। ठीक है, सुजान था घनानंद की प्रेमिका का नाम। विराग उत्पन्न होने पर घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? तो ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। जब इन्हें क्या उत्पन्न हुआ? विराग उत्पन्न हुआ घनानंद को। किस संप्रदाय में? निम्बार्क संप्रदाय में। वही सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा रीतिकाल का कौन सा कवि मारा गया? तो घनानंद मारा गया था 1739 ईस्वी में, जब नादिर शाह के सैनिकों द्वारा, ठीक है, रीतिकाल का कवि घनानंद ही क्या हुआ था? मारा गया था। ध्यान रखिएगा, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। वही घनानंद किसके मीर मुंशी थे? तो वही बात है, दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे घनानंद। घनानंद के ग्रंथों की बात करें तो सुजान सागर, सुजान इनकी प्रेमिका का भी नाम है, तो बहुत सारे ग्रंथों में सुजान शब्द मिलेगा आपको। तो सुजान सागर, सुजान हित प्रबंध, विरह लीला, इश्क लता, कृपाकंद निबंध, कोक सागर, रस केली वल्ली, वियोग बेली, यमुना यश, प्रीति पावस, पदावली, प्रकीर्णक छंद, ये सभी रचनाएं, सभी ग्रंथ किसके हैं? घनानंद के हैं। एक बार फिर से हम देखेंगे, सुजान सागर, सुजान हित प्रबंध, विरह लीला, इश्क लता, कृपाकंद निबंध, कोक सागर, रस केली वल्ली, वियोग बेली, यमुना यश, प्रीति पावस, पदावली और प्रकीर्णक छंद, ये सभी ग्रंथ किसके हैं? तो ये सभी ग्रंथ है घनानंद के।
वही घनानंद का कौन सा ग्रंथ फारसी के छंद में है? तो विरह लीला जो है, जिसे हम वियोग बेली के नाम से भी जानते हैं, विरह लीला या वियोग बेली एक ही है रचना। तो घनानंद का यही जो ग्रंथ है विरह लीला या वियोग बेली, ये किसमें है? फारसी के छंद में लिखा हुआ है। वही घनानंद ग्रंथावली और घन आनंद कवित्त, इन दोनों के संपादक कौन है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी इन दोनों ग्रंथों के संपादक है। कौन कौन से ग्रंथ? घन आनंद ग्रंथावली और घन आनंद कवित्त। कौन? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। आगे हम घनानंद की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियों को देखेंगे, जिसमें है जमुना के तीर केल कोलाहल भीर ऐसी, पावन पुलिन पे पतित परे रही रे। ठीक है, तो जमुना के तीर पे केली कोलाहल भीर ऐसी घनानंद कहते हैं। वही लोग है लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत। बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। लोग है लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत। वही रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। तो कह रहे हैं क्या? रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। ये सभी बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। आगे देखेंगे, उगरो जग छाए रहे घन आनंद, चातक जो तकिए अब तो। चातक जो तकिए अब तो घनानंद कहते हैं। वही कहिए सो कहाँ अब मौन भली, नहीं खोवते जो हमें पावते जू। वही झूठ की सच्चाई छाक्यो, त्यों हित कचाई पाक्यो, ताके गुबगन घन आनंद कहा गनो। वही उजरनी बसी है हमारी अखियानी देखो, सुबस सुदेश जहाँ रावरे बसत हो। वही गति सुनी हारी देखी थकनी में चली जाती, घिर चर दशा कैसी ढकी उगरती है। अगला है, बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे अर बरन भरे हैं उठी जान को। अगला है, उधर लगे हैं आन करी के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। सुजान तो प्रेमिका है घनानंद की, तो सुजान से भी आप याद रख सकते हैं घनानंद को। वही अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकू सयानप बांक नहीं। ये वाली पंक्तियाँ बड़ी महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकू सयानप बांक नहीं। वही सलोने श्याम प्यारे क्यों ना आवो, दरस प्यासी मरे तिनको जीवावो। अगला है, कबहू व विसासी सुजान के आंगन मो असुवन को ले बरसो। सुजान के आंगन सो असुवन को ले बरसो घनानंद कहते हैं। वही ए रे बीर पौन तेरो सबे और गौन वारी, तो सो और कौन मने ढरको ही बानी दे। वही जोन तिहारी सो मेरी दशा, यह को समझे अरु का ही सुनाऊं। कहते हैं कि जोन तिहारी सो मेरी दशा, यह को समझे अरु का ही सुनाऊं। अगला है, यह कैसो संयोग ना सूझी परे, जो वियोग ना क्यों हूँ बिछो हतु है। वही प्रीत रीति विषम सु रोम रोम रमी है। अगला है, तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन लेहूं पर देहूं छटाक नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं घनानंद की कि तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन लेहूं पर देहूं छटाक नहीं। वही अगला है, रुई दिए रहोगे कहाँ, लो नह रायबे की, कबहूं तो मेरी पुकार कान खोली है। अगला है, अंतर ही कींधो अंत रहो, दृग फारी फिरो की अभागनी भीरो। वही जानियो हूँ तो मन ते स्नेह कछु खेल सो। अगला है, झलके अति सुंदर आनन गौर, छके दृग राजती कानन छवै। ठीक है, आगे घनानंद की कुछ और प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जिसे हम देखेंगे। जान प्रवीण के हाथ को बीन है, मोचित राग भरियो नित राजय। वही कान परे बहुतायत में इकलैन की वेदन जानो कहा तुम। वही जगत के प्राण ओछे बड़े को समान, घन आनंद निधान सुखदान दुखियानी दे। अक्षरे मन को हरे बहुरी अक्षर ही भावे, रूप अक्षर तीत ताही अक्षरे बतावे। तत्वबोध बौरनी में अक्षर गति अक्षर लहे। अगला है, नेह कथे रठ नीर मथे, हट के कठ प्रेम निबाहे। अगला, बिन विवेक गुण दोष मूढ़ कभी ब्योर न बोले। अगला है, सगन ही मरिए भरिए अपराधिनी बाधिनी के गुण छावत। कौन वियोग भरे असुआ, जो संयोग में आ गई देखन घन धावत। वही अगला है, देखिए दशा असाध अखियाँ, निपेटनी की, भस्मी विधा पे नित लंघन करती हैं।
वही लड़कानी की आनी परी छलके। आगे घनानंद की कुछ और पंक्तियों को देखेंगे, जैसे जिन आखिन रूप चिन्हारी भई तिनकी नित नीरही जागनी है, वही कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली है। अगला है हीन भय जलमीन अधीन कहा कछु मो अकुलानी समाने। अगला मन जैसे कछु तुम्हें चाहत है सो बखानिए कैसे सुजान ही हो। सुजान घनानंद की प्रेमिका का नाम आ रहा है बार बार, देखिए इनकी पंक्तियों में। वही प्रेम को महोदधि अपार हेरी के विचार खरे अबरन भरे हैं उठी जान को। अगला है जग की कठिनाई के धोखे रहे हया प्रवीणन की मति जाति जकी। अगला है बदरा बरसे ऋतु में धीरी के नित ही आँखियाँ उधरी बरसे। तो इस प्रकार कुछ घनानंद की सभी पंक्तियाँ थी, जिन पंक्तियों को मैंने विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया है, उन्हें बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आगे देखेंगे सहज सेत संच तोरिया पहिरत अति छवि होती जल चादर के दीप लो जगमगाती तन ज्योति। ये पंक्तियाँ किसकी है? पंक्तियाँ बिहारी की है, जो क्या कहते हैं कि सहज सेत पंच तोरिया पहिरत अति छवि होती जल चादर के दीप लो जगमगाती तन ज्योति। वही लही रति सुख लगिए गरे लखी लजौ ही नीठी खुलत न मो मन बांधी रही वह अध खुली दीठी। ये भी पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ बिहारी की है। लही रति सुख लागिए गरे लखी लजौ ही नीठी, ठीक है। तो नीति दीठी ये सब कौन प्रयोग करते हैं अपनी पंक्तियों में? बिहारी करते हैं। अगला है रीतिकाल के किस कवि को आचार्य शुक्ल ने लाक्षणिक मूर्तिमत्ता, क्या लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र का ऐसा कवि कहा है जैसे कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए हैं, ठीक है। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? शुक्ल जी द्वारा। तो घनानंद के बारे में शुक्ल जी क्या कहते हैं घनानंद के बारे में कि ये लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र का ऐसा कवि है घनानंद, ऐसा कवि कहा जैसे कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए हैं। किसके बारे में? घनानंद के बारे में, शुक्ल जी द्वारा। वही घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन सुंदरी तिलक में किसने कराया? तो हरिश्चंद्र जी ने सुंदरी तिलक में प्रकाशन करवाया। क्या? घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था सुंदरी तिलक में, हरिश्चंद्र जी द्वारा ये प्रकाशित कराया गया था। कौन सा? सुंदरी तिलक। वही घनानंद के कवित्त सवैयों की संख्या क्या है? तो बात करें कवित्त सवैयों की कुल संख्या तो 752 कवित्त सवैयों की रचना घनानंद के द्वारा की गई। वही घनानंद के पदों की संख्या कितनी है? तो 1057 पद घनानंद ने लिखे। वही घनानंद के दोहे चौपाइयों की संख्या कितनी है? तो सबसे ज़्यादा है 2354, ठीक है। तो कवित्त सवैयों की बात करें तो 752, पदों की संख्या की बात करें तो 1057, वही दोहा चौपाई की संख्या बात करें तो 2354 यानी 2354। तो इस प्रकार ये कुछ संख्या है, वित्त सवई, पदों की संख्या और दोहे चौपाई की संख्या। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि कौन कौन है? तो रीतिमुक्त जो धारा है उनके कवि हैं घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। ये बिल्कुल क्या है? रीति की धारा से मुक्त कवि है, ठीक है। बिल्कुल मुक्त कवि कौन कौन से है? तो घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। अगला है किस कवि को रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दोनों वर्गों में सम्मिलित किया जाता है? तो द्विजदेव, ठीक है। द से आप ट्रिक कर ही सकते हैं, द्विज मतलब दोनों में, ऐसे करके आप इसको याद रखिएगा कि द्विजदेव जो है दोनों में, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दोनों वर्गों में सम्मिलित किए गए हैं द्विजदेव। वही रीतिमुक्त काव्यधारा का कौन सा कवि एक रंगरेजिन शेख से प्रेम करता था? तो आलम थे वे कवि रीति मुक्त काव्यधारा के जो एक रंगरेजिन यानी शेख से प्रेम करते थे। कौन? आलम। आगे देखेंगे यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है। यह पंक्ति किसकी है? बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है बोधा की, जो कहते हैं यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है। बोधा की पंक्तियां हैं। वही रीतिमुक्त कवि और उनकी कुछ रचनाओं को देखेंगे, जैसे सबसे पहले है घनानंद। घनानंद रीतिमुक्त कवि है और उनकी रचना है तो सुजान हित प्रबंध, कृपाकंद निबंध, वियोग बेली, इश्कलता, यमुना यश, प्रीति पावस, पदावली, प्रकीर्णक छंद, सुजान सागर, बिरह लीला, कोक सागर, रसकेली वल्ली आदि। ये सभी ग्रंथ किसके हैं? तो ये सभी ग्रंथ हैं घनानंद जी के, जो कि रीतिमुक्त कवि है। दूसरा रीतिमुक्त कवि है
आलम। आलम की एकमात्र रचना आलम केली है। कौन सी? आलम केली, आलम की रचना है। अगले रीतिमुक्त कवि हैं बोधा। इनका विरह बारिश और इश्कनामा रचना है, बोधा की विरह बारिश और इश्कनामा। वहीं रीतिमुक्त कवि है ठाकुर। ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक, ये दो रचनाएं हैं ठाकुर के। चलेंगे। कनक छरी सी कामनी काहे को कटी छीन, यह पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां हैं आलम की, जो कहते हैं कनक छरी सी कामनी काहे को कटी छीन। वही कटी को कंचन काटी विधि कुचन मध्य धरी दीन, यह पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां रंगरेजिन की, शेख की है। ठीक है। वही अद्भुत गति या प्रेम की बैनन कही न जाए, दरस भूख लागे दृगन भूख ही देत भगाए, ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां रसनिधि की है, जो कहते हैं अद्भुत गति या प्रेम की। ठीक है। आगे देखेंगे। एक सुभान के आनन पे कुर्बान जहाँ लगी रूप जहाँ को, ये पंक्तियां किसकी है? तो ये बोधा की पंक्तियां, जो कहते हैं एक सुभान के आंगन पे कुर्बान जहाँ लगी रूप जहाँ को। वही जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को, ये पंक्तियां किसकी है? ये भी पंक्तियां बोधा की है, जो क्या कहते हैं जान मिले तो जहान मिले, है ना। बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं बोधा की। वही कबहू मिलिबो वह धीरज ही में धरेबो करे, सहते ही बने कहते ना बने, मन ही मन पीर पिरेबो करे, यह पंक्ति किसकी है? तो यह भी पंक्तियां बोधा की है, जो कहते हैं मन ही मन पीर पिरेबो करे, बोधा कहते हैं, बोधा की पंक्तियां है। आगे ठाकुर की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखेंगे। जैसे सीखी लिन्हो जस औ प्रताप, जैसे सीखी लिन्हो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लिन्हो जस और प्रताप को कहानो है, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है, ये पंक्तियां किसकी है? तो ठाकुर की पंक्तियां हैं। कभी कभी केवल यही वाली पंक्तियां पूछी जाती है, अंतिम वाली, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है, तो ये पंक्तियां किसकी है? पंक्तियां ठाकुर की है। वही हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के, यह भी पंक्तियां ठाकुर की है, जो कहते हैं कि हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के। दाता कहाँ सूर कहाँ सुंदर सुजान कहाँ, आपको ना चाहे ताके बाप को ना चाहिए, ये पंक्तियां किसकी है? तो पंक्तियां बोधा की है, जो कहते हैं दाता कहाँ सूर कहाँ सुंदर सुजान कहाँ, आपको ना चाहे ताके बाप को ना चाहिए, बोधा की पंक्तियां हैं। अगला है वा निर्मोहिनी रूप की राशि जऊ उर हेतु न ठानती हवै है, आवत है नित मेरे लिए इतनो तो विशेष कै जानती वह है, ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां ठाकुर की है, जो कहते हैं वा निर्मोहिनी रूप की राशि जऊ उर हेतु न ठानिते हवै है, आवत है नित मेरे लिए इतनो तो विशेष कै जानती वह है। तो देखिए ठानती से आप ठाकुर को ट्रिक करके याद कर सकते हैं। आगे सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान जुद्ध जुर्बे में नेकू जे ना मुरके, ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां ठाकुर की है, जो कहते हैं कि सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, ठाकुर कहते हैं। वही किस रीतियुक्त कवि के संदर्भ में यह प्रसिद्ध है कि उसने सामंत हिम्मत बहादुर द्वारा अपमानित होने पर उनकी सभा में ही म्यान से तलवार निकाल लिया था। तो ठाकुर के संबंध में देखिए यह प्रचलित है, प्रसिद्ध है कि उन्होंने क्या किया था, सामंत हिम्मत बहादुर द्वारा अपमानित होने पर, किसके द्वारा? हिम्मत बहादुर के द्वारा अपमानित होने पर उनकी ही सभा में म्यान से तलवार निकाल लिया था, किसने? ठाकुर ने। वही कालिदास हजारा में रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किसने किया है? तो कालिदास, रीतिकालीन एक कवि है कालिदास, और इन्होंने ही कालिदास हजारा में रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किया है। वही सुंदरी तिलक में रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किसने किया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सुंदरी तिलक में रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किया है, किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। वही श्रृंगार लतिका सौरभ के रचयिता कौन है? तो श्रृंगार लतिका सौरभ के रचयिता है द्विजदेव। इन्हें महाराज मानसिंह भी कहा जाता था, तो ये महाराज मानसिंह के नाम से भी प्रचलित थे द्विजदेव। श्रृंगार लतिका सौरभ की रचयिता है द्विजदेव। रीतिकाल में उर्दू के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो मीर, नज़ीर अकबराबादी, मिर्जा गालिब, ये तीनों क्या है? रीतिकाल में उर्दू के प्रसिद्ध कवि हैं। आपने बहुत बार नाम भी सुना होगा मीर का, नज़ीर अकबराबादी और मिर्जा गालिब,
ये तीनों उर्दू के प्रसिद्ध कवि हैं। कौन से काल के? रीतिकाल के। वहीं रीति मुक्त काव्यधारा के अंतिम कवि कौन माने जाते हैं? तो द्विज देव माने जाते हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के अंतिम कवि कौन? द्विज देव। आगे देखेंगे रीतिकाल की किस काव्यधारा पर फारसी का साहित्यिक प्रभाव पड़ा है? तो रीति मुक्त काव्यधारा पर फारसी का साहित्यिक प्रभाव पड़ा है। किस पर? रीति मुक्त काव्यधारा पर फारसी का साहित्यिक प्रभाव। वही रीतिकाल में संत काव्यधारा के कवि कौन कौन से हैं? तो रीतिकाल में संत काव्यधारा के कुछ कवि हैं, जैसे यारी साहब, दरिया साहब, जगजीवन दास, पलटू साहब, चरण दास, शिवनारायण, गुरु कीनाराम, तेग बहादुर, आनंद धन, गुलाब साहब, अक्षर अनन्य, प्राणनाथ, दुलन दास, धरणीदास, बूला साहब, दयाबाई, गरीबदासी, सहजोबाई और शिवदयाल। ठीक है, इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है संत काव्यधारा के कवि जो कि रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं वे है यारी साहब, दरिया साहब, जगजीवन दास, पलटू साहब, चरण दास, गुरु कीनाराम, अक्षर अनन्य, प्राणनाथ, दयाबाई, गरीबदासी और सहजोबाई। ये सभी बड़े महत्वपूर्ण नाम हैं, संत काव्यधारा के कवि हैं ये सभी, जो कि रीतिकाल में थे। वही रीतिकाल के संत कवि एवं उनकी कुछ रचनाओं को हम देखेंगे। जैसे दरिया साहब, इनका समय था 1664 से 1780 ईस्वी। इनकी रचना का नाम है ज्ञान दीपक। क्या नाम है? ज्ञान दीपक दरिया साहब की रचना है। वही जगजीवन दास की जो रचना है वो है प्रथम ग्रंथ, ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, आगम पद्धति, महाप्रलय, प्रेम पंथ और अधविनाश। तो इस प्रकार ये सभी कुछ जो रचनाएं हैं वो जगजीवन दास जी के हैं। ज्ञान प्रकाश और शब्द सागर बहुत महत्वपूर्ण रचना है जगजीवन दास जी के। चरण दास की रचनाओं की बात करें तो दो रचनाएं कभी कभी देखने को मिलती है, जिसमें ब्रज चरित और गुटका सार है। ठीक है, तो ब्रज चरित और गुटका सार के रचयिता है चरण दास। वही अगले जो महत्वपूर्ण है वो है अक्षर अनन्य, सिद्धांत बोध, ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग, विवेक दीपिका और अनन्य प्रकाश। अक्षर अनन्य की बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगर इनके समय काल की बात करें तो 17वीं शती का मध्य इनका समय काल है अक्षर अनन्य का। और रचनाएं एक बार फिर से हम देखेंगे, सिद्धांत बोध, ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग, विवेक दीपिका और अनन्य प्रकाश अक्षर अनन्य की रचनाएं हैं। आगे देखेंगे सहज प्रकाश में किसकी रचनाएं संग्रहित है? तो सहजोबाई की रचनाएं संग्रहित है सहज प्रकाश में। वही राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक थे शिवदयाल। कौन थे? शिवदयाल राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक। वही दुर्गा सप्तशती का हिंदी पद्यों में अनुवाद किस संत कवि ने किया? तो अक्षर अनन्य ने ही, ध्यान दीजिएगा। दुर्गा सप्तशती का हिंदी पद्यों में अनुवाद किया था किसने? अक्षर अनन्य ने। वही दयाबाई और सहजोबाई किसकी शिष्या थी? तो चरण दास की शिष्या थी दयाबाई और सहजोबाई। किसकी? चरण दास जी की। वही रीतिकाल के किस संत कवि ने अपने को तुलसीदास का अवतार माना है? तो तुलसी साहब नामक जो कवि है रीतिकाल में, उन्होंने ही अपने को कहा है क्या? कि वे तुलसीदास जी के अवतार हैं, स्वयं को तुलसीदास जी का अवतार माना है। वही साहब पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो तुलसी साहब ही साहब पंथ के प्रवर्तक है। कौन? तुलसी साहब साहब पंथ के प्रवर्तक है। वही शिव नारायणी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो शिव नारायण है शिव नारायणी संप्रदाय के प्रवर्तक। चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है चरणदास। कौन है? चरणदास है चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक। आगे है सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो जगजीवन दास है सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक। कौन है? जगजीवन दास। दरिया साहब की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो दरिया सागर के नाम से दरिया साहब की रचनाओं का संग्रह प्रकाशित हुआ है। वही यारी साहब के संप्रदाय के संत थे? तो बावरी संप्रदाय के संत थे यारी साहब। वहीं यारी साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो यार मोहम्मद था। यारी साहब का वास्तविक नाम क्या था? यार मोहम्मद। राम सनेही पंथ के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो दरिया साहब जो मारवाड़ वाले हैं दरिया साहब, उनको माना जाता है राम सनेही पंथ का प्रवर्तक। किसे? दरिया साहब जो कि मारवाड़ वाले हैं। वही रीतिकाल के किस संत कवि को दादू का अवतार माना जाता है? तो दरिया साहब जो मारवाड़ वाले थे उन्हीं को दादू का अवतार माना जाता है रीतिकाल में। वही रीतिकाल के किस संत कवि ने अपने को कबीर का अवतार माना है? तो दरिया साहब बिहार वाले जो हैं उन्होंने स्वयं को कबीर का अवतार माना है। ठीक है, कौन? दरिया साहब बिहार वाले ने। वही खालसा पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे खालसा पंथ के प्रवर्तक। कौन थे खालसा पंथ प्रवर्तक? तो गुरु गोविंद सिंह थे।
आगे देखेंगे रीतिकाल के प्रमुख कुछ सूफी काव्यों को। कौन से काव्य है ये? सूफी काव्य है रीतिकाल के। कवि है कासिम शाह, तो कासिम शाह की रचना है हंस जवाहर। हंस जवाहर 1736 ईस्वी की रचना है कासिम शाह की। वही नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती अनुराग बांसुरी। इंद्रावती की रचना है 1744 ईस्वी। वही अनुराग बांसुरी की रचना है 1764 ईस्वी। तो ये दो रचनाएं जो है इंद्रावती और अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की है। वही शेख निसार की रचना है यूसुफ जुलेखा 1790 ईस्वी। कौन? यूसुफ जुलेखा शेख निसार की रचना है। वही सूरदास एक कवि हुए थे, सूफी काव्य इन्होंने रचा था। सूरदास का नल दमन नामक एक काव्य मिलता है। वही दुखहरण दास का पुहु पावती, कौन सी रचना? पुहु पावती दुखहरण दास जी की 1669 ईस्वी की रचना है। रीतिकाल का प्रमुख सूफी काव्य है पुहु पावती दुखहरण दास जी का। आगे देखेंगे नूर मोहम्मद ने अपने किस काव्य में शरीर, जीवात्मा तथा मन की वृत्तियों का रूपक बांधकर आध्यात्म को समझाया है? तो अनुराग बांसुरी ही वो रचना है जिसमें नूर मोहम्मद ने, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है जिसमें उन्होंने क्या किया था? नूर मोहम्मद ने शरीर, जीवात्मा तथा मन की वृत्तियों का रूपक बांध करके आध्यात्म को समझाया था अनुराग बांसुरी से। वही यूसुफ जुलेखा नामक प्रेमाख्यान काव्य में शेख निसार ने कितनी अर्धालियों के बाद एक दोहा रखा है? तो 9 अर्धालियों के बाद एक दोहा रखा है शेख निसार जी ने यूसुफ जुलेखा प्रेमाख्यान काव्य में। कितनी? 9 अर्धालियों के बाद एक दोहा। वही शेख निसार ने यूसुफ की कथा किस ग्रंथ से लिया है? तो शेख निसार ने यूसुफ की कथा कुरान शरीफ से ली है। किससे? कुरान शरीफ से ली है यूसुफ की कथा शेख निसार ने, और यूसुफ जुलेखा की रचना की है। आगे देखेंगे मध्यकाल में सूरदास नाम के कितने कवि हुए थे? तो मध्यकाल में सूरदास नाम के 3 कवि हुए थे। पहले अष्टछापी भक्त सूरदास, दूसरे बनारस के संत सूरदास और तीसरे सूफी सूरदास। तो 3 सूरदास हुए थे, ठीक है, मध्यकाल में। रीतिकाल में प्रमुख लौकिक प्रेम परक आख्यान जो काव्य लिखे गए थे, लौकिक प्रेम परक आख्यान काव्य, उनमें से देखिए सबसे महत्वपूर्ण जैसे दामोदर कवि का है माधवानल कथा, ठीक है, माधवानल कथा है दामोदर कवि की। वही बोधा की रचना है विरह बारिश, 1752 से 1758 ईस्वी के बीच में रचना लिखी गई थी विरह बारिश बोधा की। वहीं चतुर्भुज दास की मधुमालती जो कि 1780 ईस्वी की रचना है, मधुमालती चतुर्भुज दास की। सेवाराम की नल दमयंती चरित्र 1796 ईस्वी की रचना है, नल दमयंती चरित्र सेवाराम की। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण लौकिक प्रेम परक आख्यान काव्य लिखे गए थे रीतिकाल में। आगे देखेंगे मोभल री बात, मलयगिरी री बात, रावल लसण सेन री बात, सोहणी री बात, बीझरे अहीर री बात आदि क्या है? तो ये 17वीं से 18वीं सदी के मध्य राजस्थानी में लिखी गई लौकिक प्रेम कथाएं। कौन कौन सी? तो मोभल री बात, मलयगिरी री बात, रावल लसण सेन री बात, सोहणी री बात, बीझरे अहीर री बात, ये सभी क्या है? राजस्थानी में लिखी गई लौकिक प्रेम कथाएं हैं जो कि 17वीं से 18वीं सदी के मध्य लिखी गई थी। वही भांति अनेक प्रीति जग माही, सब ही सरस को घट नाही, ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये बोधा की पंक्तियाँ जो कहते हैं भांति अनेक प्रीति जग माही, सब ही सरस को घट नाही, बोधा की पंक्ति है। वही देखिए रीतिकाल में कुछ राम भक्ति काव्य लिखे गए थे। आगे हम देखेंगे रीतिकाल में कुछ राम भक्ति काव्य लिखे गए थे जिसमें नवल सिंह नवलेश जी की कुछ रचनाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण है, जैसे रामचंद्र विलास, आल्हा रामायण, आध्यात्म रामायण, रूपक रामायण, सीता स्वयंवर, राम विवाह खंड, नाम रामायण, रामायण सुमिरनी, मिथिला खंड, ठीक है, ये सभी रचनाएं नवल सिंह नवलेश की है, जिसमें आध्यात्म रामायण और रूपक रामायण कभी कभी परीक्षाओं में देखने को मिलती है। कौन कौन सी रचना? आध्यात्म रामायण और रूपक रामायण नवल सिंह नवलेश की रचना है। वहीं विश्वनाथ सिंह जी की रचना है रामायण, गीता, रघुनंदन प्रामाणिक, रामचंद्र की सवारी, आनंद रघुनंदन नाटक, आनंद रामायण, संगीत रघुनंदन, ये सभी रचनाएं विश्वनाथ सिंह जी की है, जिसमें सबसे अधिक पूछी जाने वाली रचना है आनंद रघुनंदन नाटक। तो आनंद रघुनंदन नाटक विश्वनाथ सिंह ने लिखा था, ठीक है, जो कि रीतिकाल में राम भक्ति काव्य है, आनंद रघुनंदन नाटक। वही रसिक अली की रचना अष्टयाम, ठीक है, ये बहुत बार पूछी गई है अष्टयाम रचना। इसके अतिरिक्त षड ऋतु पदावली, होरी, मिथिला विहार इनकी अन्य रचनाएं हैं, ठीक है। अष्टयाम बहुत महत्वपूर्ण रचना है रसिक अली की।
आगे कुछ और रीतिकाल में लिखे गए राम भक्ति काव्यों को देखेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मधुसूदन का रामाश्वमेघ 1782 ईस्वी की, जो कि एक प्रबंध काव्य है। कौन सी रचना? रामाश्वमेघ प्रबंध काव्य है। ये 1782 ईस्वी की मधुसूदन के द्वारा लिखी गई ये रचना है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है राम भक्ति काव्य में। आगे बहुत सारी रचनाएं हैं, चाहे तो आप वीडियो को रोक करके एक बार पढ़ सकते हैं। हम आगे चलेंगे। आगे देखेंगे हम राम भक्ति के क्षेत्र में स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो रामचरण दास हैं स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक। रामचरितमानस के ये प्रसिद्ध टीकाकार है रामचरण दास। कौन है? रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार है रामचरण दास। स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक भी है। और स्वसुखी शाखा किससे संबंधित है? तो राम भक्ति शाखा से संबंधित है, राम भक्ति से संबंधित है। आगे देखेंगे राम भक्ति क्षेत्र में किस संप्रदाय के लोगों की मान्यता है कि राम ने लीला रूप धारण करके 99 राम लीलाएं की थी और अंतिम लीला के निमित्त उन्होंने कृष्ण का अवतार लिया था। तो स्वसुखी संप्रदाय के लोगों की यही मान्यता है कि राम ने लीला स्वरूप धारण करके 99 राम लीलाएं की थी और अंतिम लीला के निमित्त उन्होंने कृष्ण का अवतार लिया, ऐसा स्वसुखी संप्रदाय के लोग मानते हैं। वहीं स्वसुखी शाखा के अंतर्गत किस भाव की उपासना को प्रश्रय दिया गया है? तो पति पत्नी भाव की उपासना को प्रश्रय मिला है। किसमें? स्वसुखी शाखा के अंतर्गत पति पत्नी उपासना को। वही राम भक्ति के क्षेत्र में किस संप्रदाय के भक्त स्त्री वेश धारण करके स्वयं को सीता की सपत्नी मानते हैं? तो स्वसुखी संप्रदाय में ही ऐसा होता है कि स्वसुखी संप्रदाय के लोग क्या करते हैं? भक्त स्त्री वेश धारण करके स्वयं को सीता की सपत्नी मानते हैं। वही राम भक्ति के क्षेत्र में तत्सुखी शाखा का प्रवर्तन किसने किया? तो जीवाराम ने तत्सुखी शाखा का प्रवर्तन किया। किसने? जीवाराम ने। वही तत्सुखी शाखा के अंतर्गत किस भाव की उपासना को प्रश्रय दिया गया है? तो सखी भाव की जो उपासना है उसको प्रश्रय मिला है तत्सुखी शाखा में। वही अवध विलास 1643 ईस्वी नामक राम भक्ति काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो लालदास है इसके रचयिता अवध विलास के, ठीक है, जो कि राम भक्ति से संबंधित है। लालदास रचयिता है अवध विलास के, 1643 ईस्वी की रचना है ये। वही रामायत सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो कृपा निवास थे रामायत सखी संप्रदाय के प्रवर्तक। 18वीं शती के अंतिम चरण में ये थे कृपा निवास जी। आगे देखेंगे रीतिकाल में कुछ प्रबंधात्मक कृष्ण काव्य लिखे गए थे, जैसे गुमान मिश्र थे। गुमान मिश्र की कृष्ण चंद्रिका 1781 ईस्वी की। वहीं ब्रजवासी दास का ब्रज विलास 1770 ईस्वी। और मंचित जो कवि थे इनका सुरभि दान लीला कृष्णायन, ये सभी रचनाएं प्रबंधात्मक कृष्ण काव्य थी। रीतिकाल में 3 कवि हैं प्रबंधात्मक जिन्होंने रचना की कृष्ण काव्य की, गुमान मिश्र, ब्रजवासी दास और मंचित। गुमान मिश्र का कृष्णचंद्रिका, ब्रजवासी दास का ब्रजविलास और मंचित का सुरभि दान लीला तथा कृष्णायन। आगे देखेंगे राम भक्ति के रसिक संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र था वो क्या था? अयोध्या राम भक्ति के रसिक संप्रदाय का केंद्र था। वही रीतिकाल में मुक्तक शैली में भी कुछ कृष्ण काव्यों की रचना की गई थी मुक्तक शैली में, जिनमें रूप रसिक देव इनका फाग विलास महत्वपूर्ण है। नागरी नीरद इनका फाग विलास, भक्ति सार, वर्षा के कवित्त, ये सभी महत्वपूर्ण है, कभी कभी परीक्षाओं में देखे गए हैं। वही भगवत रसिक वृंदावन देव, पीताम्बर दास, सुंदरी कुंवरी बाई, ये सभी कुछ ऐसे नाम है। पीताम्बर दास इनका केलीमाल की टीका, वही सुंदरी कुंवरी बाई, तो ये सभी कुछ ऐसे नाम है जो कि रीतिकाल में मुक्तक शैली की रचना इन्होंने की है, ये सभी कवियों ने, जिनमें रूप रसिक देव, नागरी दास, भगवत रसिक, वृंदावन देव, पीताम्बर दास, सुंदरी कुंवरी बाई, ये सब नाम आते हैं। आगे देखेंगे रीतिकाल में मुक्तक शैली में रचित कुछ कृष्ण काव्य थे। किस शैली में? मुक्तक शैली में रचित कुछ कृष्ण काव्य हैं। इनमें जो कवि हैं देखिए, बख्शी हंसराज श्रीवास्तव, प्रेम सखी, सहचरिन दास, कृष्णदास, रत्न कुंवरी, दामोदर चौधरी, उर्दाम, ये सभी नाम आते हैं। कभी कभी नामों को भी पूछ लिया जाता है। और इन कवियों की जो विशेष रचनाएं वो है कृष्णदास जी की माधुर्य लहरी 1796 ईस्वी की। वही रत्न कुंवरी जो कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की दादी थी, तो रत्न कुंवरी का प्रेम रत्न एक प्रबंध काव्य है जो कि 1800 ईस्वी की लिखी रचना है। तो माधुर्य लहरी कृष्णदास की और प्रेम रत्न रत्न कुंवरी की, ये दोनों रचनाएं मुक्तक शैली की रचित कृष्ण काव्य है रीतिकाल में, जो कि थोड़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आपने भाग 3 के अंतर्गत रीतिकाल से संदर्भित कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को देखा।
अगली वीडियो में हम रीतिकाल के जो अंतिम और कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तुएं बच गई हैं उनको देखेंगे। तो चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इस प्रकार की वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में रीतिकाल के कुछ और महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं के साथ। तो तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।